दरे मुस्तफ़ा पर जो झुकी अदब से, खुदा की कसम वो जबी मोहतरम है। दरे मुस्तफ़ा पर जो झुकी अदब से, खुदा की कसम वो जबी मोहतरम है। बसा जिनमें हो इश्के महबूबे दावर, बसा हो जिनमें इश्के महबूबे दावर, वो दिल मोहतरम है, वो सर मोहतरम है। मेरे इंतहाई मोहतरम उलमाए कराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बच्चों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आठ अरब पॉपुलेशन के बावजूद, मखलूक के बावजूद, इंसानों के बावजूद इस दुनिया में 8 अरब 8 बिलियन लोगों के बावजूद फिर भी मेरे रब की ज़मीन बहुत वसी है। और शायद इसी वजह से हमारे में समटाइम्स कभी कभी वक्फा भी बढ़ जाता। हमें ये वक्फे तंग करने चाहिए, दिलों को खोलना चाहिए, मगर आपस के वक्फे तंग करने चाहिए। जितने मेरे भाई और बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, आप कोशिश करें थोड़ा सा करीब आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए ताकि मैं आपको देख भी सकूं जितना हो सकता है। थोड़ा सा मस्जिद के बुए थे आ गए, अंदर भी आ गए। अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए, ये अल्लाह का बड़ा करम और फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें आज अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये महफिल सजाने की, इसमें बैठकर हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे मामलात को सेटल किया है। आपने बड़ी दूर दूर से बड़े अच्छे और उलमा भी बुलाए, सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी दावत दी, कुर्रा हजरात भी उनको भी बुलाया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का अपने हबीब का सदका आप सब पे खुसूसी करम हुआ है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल को अपनी इस्तात से भी बढ़कर कोशिश की है कि इसको बेहतरीन लोगों से सजाया जाए, इस महफिल में कमी ना रहे। और इसी के सदके अल्लाह ताला आपके हर मामलात में, हमारे मेरे हर मामले में अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा फरमाएगा, नेकियों में इजाफा भी फरमाएगा और नेमतों में बरकत भी अता फरमाएगा। यानी सादे लफ्जों में बंद बुए भी खोल सड़ेगा, क्योंकि उसके महबूब की महफिल सजा रहे हैं। अब चूंकि महफिल सजाना मकसद नहीं है, ये महफिल का हिस्सा है, मकसद कुछ और है जो इंशाल्लाह आपके सामने भी रखूंगा। उस मकसद का भी जो हिस्सा है वो जहां सरकार का मनाक़िब और सरकार की शान बयान करना, मिलाद बयान करना, ये तो बहुत अहम है, इनफैक्ट सबसे जरूरी है। मगर इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का भी जिक्र करना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद में, इस तरह की महफिलों में और इस महफिल में भी होता है। मगर जितना भी करने कम है, मैं इस हवाले से कह रहा हूं, जितना भी करने कम है। आज भी इंशाअल्लाह ताला चंद पैगामात मेरे दिल में है जो अल्लाह के करम और फजल से लेकर आप तक पहुंचाऊं। आपकी इमानत है, आपको पेश कर दूंगा और आपसे कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं कि अल्लाह ताला ये जिंदगी की जो सांसें हैं हजूर के जिक्र में ही गुजरे और किसी लालच के बगैर गुजरे।
क्योंकि ज़रूरतें तो हमारी और भी किसी तरीके से पूरी हो जाती हैं, मगर जो असल है इस महफिल की, जिसको इश्क मुस्तफ़ा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे सीने में महफूज रहे। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा। अब पैगामात जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, मिलाद भी इंशाअल्लाह ताला बयान करूंगा, मगर पैगामात तो मैं वो मसन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपके हैं, आप तक मैं इमानतन पहुंचा दूंगा। मगर जो मिलाद है ना, जो सरकार की शान, उदा मजा ही तां आंदा है कि अगे भी मोहब्बत वाले बैठे हैं। और जो ही मैं उधर गाड़ी से उतरा, हालांकि चूंकि मैं माशाल्लाह इतनी तंदुरुस्त जान नहीं हूं, मैं जरा कमजोर हूं, तो मैं काफी ना, ये नहीं सरकार के महफिल में हाजिरी दे के, अपनी कमजोरी की वजह से थोड़ा सी मुझे थकावट महसूस हो रही थी। मगर जब मैं इधर पहुंचा हूं, गाड़ी का दरवाजा खुला है, ये भाई साहब आए हैं, ये भाई साहब आए हैं, आपके बेटे भाई आए हैं, जिस गर्म जोशी के साथ उन्होंने मेरी निस्बत की कदर की है, मेरी सारी थकान उतर गई है, लिहाजा मैं तो फ्रेश बैठे। कमी किस चीज की है? उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, हम आपस की बात कर रहे हैं। तो मेरी जो कमी थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत ने पूरी कर दी। बाकी जो एक चीज रह गई है, जब मैं मिलाद बयान करता हूं, वो अब आपके ज़ौक़ पे है। मैं आपको डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि ये हो जाएगा, वो कर दूंगा, ये पढ़ के सुनाओ, उस तरह करके दिखाओ, नहीं। मैं बस आपको इतना कहूंगा कि मैं जिधर भी जाता हूं, मेरी गुफ्तगू अमूमन उसी तरह होती है जिस तरह सुनने वाले की कैफियत होती है। आप कुछ इस तरह समझें, आसान लफ्जों में बताता हूं। अब तो घर घर में ये मोटरें लग गई हुई हैं, मगर अभी भी हमारे देहातों में कई ऐसी जगह है जहां कुएं होते हैं, खूह जिन्हों आखी। तो माशाल्लाह आपने भी उर्दू भी बोली, पंजाबी शायद थोड़ी बोली है, इंग्लिश भी बोली है, सानू भी थोड़ी बहुत आमदी है, इसलिए मैं समझ गया आपका इशारा। तो इंशाल्लाह ताला जिस जबान में आप समझेंगे या आपके ज़ौक़ में इजाफा होगा, उस जबान में मैं शुरू हो जाऊंगा इंशाल्लाह। मगर ये जो कुआं होता है ना, कुआं जाके कभी देखें, ये पानी खुद नहीं देता, झुक के लेना पड़ता। मैं कोई अपनी करामात बयान करने नहीं बैठा, मैं कोई अपनी बात करने नहीं बैठा, मैं हमारे नबी की बात करने बैठा। अब आपके ज़ौक़ पे है, आप कितना ज़ौक़ का इजहार करते हैं, कितना शौक का इजहार करते हैं। मेरे लिए ना कीजिएगा, ज़ाया जाएगा। मैं तो साल बाद आया हूं, अगले साल पता नहीं जिंदगी होनी है कि नहीं होनी, तो मेरा क्या भरोसा। आपने जो भी करना है अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए करें और खालिसतन करें। इसके अंदर मिलावट ना रखें। दूध के अंदर हो चुकी हुई है, मिर्चों के अंदर भी हो गई है, दानों के अंदर भी हो गई है, हर चीज में मिलावट हो गई है। जिसने की है वो जाने, उसका रब जाने। मगर ईमान में, इश्क में मिलावट ना होने दें, इसको खालिस रखें, क्योंकि जो चस खालिस नहीं होती जे ना, वो किसी और शायद ही नहीं होती। तो आज अगर उसकी झलक भी आ गई तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूं कि यहां का मंजर बदल जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। हजरात मोहतरम, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की है वो मेरे मौजू के मुताबिक, जो मैंने सोचा कि यहां आज जिस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, जो मुझे महसूस हो रहा है वो अदब है। मैं तर्जुमा भी करूंगा, जरा थोड़ा सा मैं अपने मौजू को शुरू कर लूं। मैं आगे जाके इस आयत मुबारका का तर्जुमा भी करूंगा और ये बयान करने की वजह भी बताऊंगा, मगर मैं थोड़ी सी आपको पीछे से बैकग्राउंड एक सेट कर दूं। सामीन मोहतरम, अदब, अदब का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए अदब का क्या मतलब है। शायद आप सबको पता है, मगर आप बताने से जरा थोड़े से हिचकिचाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे पी साहब माइक तुहाडे सामने, तुसी बोलो। तो मैं कहता हूं जी, मैं तो बोलना है, तुसी भी कुछ करो।
ज़हन पे थोड़ा सा जोर डालें और आज सोचें अदब क्या, अदब किसको कहते हैं, इसकी शक्ल कैसी होती है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि अंग्रेजी के अंदर अदब को डिवोशन कहते हैं। आसान लफ्जों में अपनी जुबान में फिर बता दूं, अगर अदब का नहीं पता तो अदब यानी किसी का हो जाना और उस हो जाने में किसी तीसरे का हिस्सा ना हो, इसको अदब कहते हैं, इसको डिवोशन कहते हैं। मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत की है इसके अंदर भी यही राज खोला गया, मगर पहले थोड़ी सी अदब की बात कर रहा हूं। जिसने अदब किया है उसने सब कुछ पा लिया, बल्कि इस तरह कहना चाहिए, जिसने अदब किया है वो सब कुछ पाने के दर पे पहुंच गया, वो उस दहलीज पे पहुंच गया है जहां से तमाम कुल कायनात के खजाने बांटे जाते हैं, और बांटने वाले हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर अदब के बगैर नहीं, अदब के बगैर बात नहीं बन सकती। अगर अदब होगा तो फिर बात बनेगी। अब मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा। इसका मतलब क्या है? इसका तर्जुमा इस तरह है, रब फरमाता है कि उनकी आंख ने ना किसी और तरफ देखा और ना हद से बढ़ी। अब आप शायद सोचेंगे पता नहीं जी ये, क्योंकि कुरान हमने उस तरह पढ़ा नहीं है, पढ़ाने वालों के पास बैठते नहीं है, टाइम नहीं है, तो आज चलें ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम पढ़ाने वालों के पास बैठे और पढ़ें, ताकि हमें पता लगे रब ने कुरान में फरमाया क्या। अब साहिब कुरान का फरमान सुने। साहिब कुरान ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदब ही कुल ईमान है। अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, उस इश्क का कोई फायदा नहीं जिसमें अदब ना हो। हजरत पीर बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों सैयदजादे, अदब बताने लगा। आपके मुर्शिद मोहतरम बरादरी के हवाले से सरकार राई बरादरी के थे, पीर साहब राई बरादरी से ताल्लुक रखते थे, मगर मुरीद जो थे दोनों सैयदजादे थे। आपके मुर्शिद तशरीफ फरमा अपनी अहले खाना के साथ, जौजा के साथ, बच्चों के साथ खाना तनावुल फरमा रहे। आपकी जौजा ने अर्ज की, हजूर मेहरबानी करे, ये आपकी सगी औलाद है, ये आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, इनको भी कुछ दे जाए, इनको भी कुछ दे जाए। एक लम्हा रोककर आपको एक बात कहना चाहते हैं। हम एक गलत फहमी में, हम समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों की जो कमाई है दुनियावी नहीं, असल जो कमाई है, चूंकि हम उनकी औलाद में से हैं, हम उसके मुस्तहिक हैं। ऐसे नहीं है। यानी पीर का बेटा पीर नहीं होता। कुछ औसाफ होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, कुछ कुर्बानियां होती हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक पैरवी नहीं होगी, चाहे पीर का बेटा हो, पीर नहीं होगा, उसको आप पीड़ कह सकते हैं। पीड़ समझते हो ना, पीड़ किनू आखीदा है जी? जेब का भी पीड़ होता है, ढिड का भी पीड़ होता है, सिर का भी पीड़ होता है। तो वो पीर नहीं होगा, वो पीड़ हो जाएगी, आपके घर आ जाएगी, आपको दर्द पड़ जाएगा, आपको दर्द दे के जाएगा, सुख दे के नहीं जाएगा, आपको कंफ्यूज करके जाएगा, क्लैरिटी नहीं दे के जाएगा, बात वाज़ेह नहीं करेगा, घुमा फिरा के किसी और चक्कर में फैला जाएगा। क्योंकि पीर का बच्चा पीर नहीं होता, वो इस कमाई का मुस्तहिक नहीं होता जब तक कुछ कुर्बानियां ना हो, कुछ रब से तिजारत ना हो, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत पर पाबंदी ना करे, जब तक अपना आप उनके हजूर पेश ना करे।
अब पीर साहब बैठे हुए थे, बच्चे उनके सामने थे। हमारी दुनिया का भी यही दस्तूर है कि जी बाप का अगर वालिद मोहतरम ऐसी किसी गद्दी पे या मनसब पे फाइज है तो नेचुरली आगे बच्चा ही आता है। और एक लिहाज से ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जो उनके सबसे करीब होगा, यानी कि आप अगर आबशार पे जाएं, आबशार समझ हो ना, बोलो तो सही, एने भी ना खुबिया करो कि थले ही गुआच जाओ, है जी। थोड़ी देर अखा ते दिल ते कान खोल के रखो, की पता सरकार दी भी आमद हो जाए। मेरी गल्लां च ना खुबियो, मेरी गल्लां च खुब गए, मेरे वास्ते खुब गए तो मैं तो तुहानू लै डुबना, क्योंकि फिर मेरी तेरी गल हो जाएगी। गल मेरी तेरी नहीं होनी चाहिए, गल उन्हां दी होनी चाहिए। अब आप उनकी तरफ अपनी तवज्जो रखें, बात भी मैं उनकी कर रहा हूं, मेरी बात से आपको उनकी याद आनी चाहिए। तो आपको जो भी नजर आ रहा है चलें ठीक है एक हद तक, मगर तवज्जो आपकी उधर होनी चाहिए, लिहाजा मेरा साथ दें। अब पीर साहब बैठे हैं, जाहिर बात है उनके जो करीब होगा, जैसे कि आबशार से जब पानी गिरता है तो क्या पहले उस पत्थर पे गिरता है या उस जगह पे गिरता है जो बिल्कुल पानी के नीचे हो? जाहिर बात है जो करीब है उसको ज्यादा मौका मिलता है। तो इसी हवाले से जो पीर साहब की औलाद है, जो सबसे करीब है, उसको पहले मौका मिलता है कि ये ले ले। पर अगर वो लेने के काबिल ना हो तो ये कोई पाबंदी नहीं है। उस बारगाह च जात पात रिश्ते देख के बंड नहीं होती, और जिदे ते सरकार करम फरमा सकती, और भावें फिर जुट्टियां गंढन वाला ना हो, सरकार फरमा दें सब कुछ लभ जाता है। अब पीर साहब बैठे हैं, जोजा बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, खाना तनावुल फरमा रहे हैं। जोजा ने अर्ज की कि हजरत ये आपकी सगी औलाद है, इनको भी कुछ दे के जाइए, इनको भी कुछ करके जाइए। आपने जो हाथ में नवाला था उधर ही रख दिया, दीवार के ऊपर एक छिपकली नुमा कोई चीज थी, आपने निवाला रखकर आवाज लगाई, अरे कोई है जो आकर इस छिपकली को गिराए। आपकी आवाज क्या निकली कि वो छिपकली थी या कीड़ा था, जो भी था, वो खुद ही नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा वो तो सुन के गिर गया, मगर ये आवाज किसी और के कान तक पहुंची। अब ये मौका था कि आपकी औलाद जो सबसे करीब थी वो उठ जाती, वो ना उठी। बाहर दरवाजा यकदम खुला, एक तरफ बाबा बुल्ले शाह, एक तरफ पीर वारिस शाह दौड़ते आए। ना आओ देखा ना ताओ देखा, झुक के आपस में कुश्ती शुरू होगी कि हजूर के हुक्म पे पहले मैं उठाऊंगा। एक ने कहा पहले मैं उठाऊंगा, करते करते दोनों ने एक एक हिस्सा उठाया और लेकर बाहर चले गए। कोई शाबाश ना मांगी, कोई ये ना कहा कि अब मुझे भी कुछ दे दीजिए, बस अदब किया कि सरकार ने फरमा दिया, आके काम करके चले गए। पीर साहब ने जोजा को कहा, फरमाया ऐना नु दवा कि ऐना नु दवा। भाई अदब होता है सब कुछ, अदब होता है सब कुछ। जब तक अदब नहीं होगा तो इश्क भी नामुकम्मल है, और जिसके पास हजूर का इश्क नहीं है उसके पास ईमान नहीं है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि लोगों सुन लो, तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अपने माल, औलाद, माँ बाप, हत्ता के अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे मोहब्बत। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा, आप खड़े हो गए, आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, उमर सब चीजों से बढ़ के आपसे मोहब्बत फरमाता है, मगर आपसे ज्यादा अपनी जान से प्यार करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे उमर, तू मेरी मुराद है, तू मेरी मुराद है, तू मेरी दुआ है। रब ने तुझे मेरी दुआ का सदका दिया, मगर याद रख, अगर तू अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तेरा भी ईमान मुकम्मल नहीं। सैयदना उमर फारूक को जलाल आ गया, हाथों को बुलंद करके कहने लगे, दुनिया वालों क़यामत तक के लिए सुन लो, उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, और अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। बात तो ये हुई।
हजरात गिरामी, इस बात पर गौर कीजिएगा कि जितने आज के मसले हैं वो इसी वजह से क्योंकि अदब नहीं है। बच्चों को मां का अदब नहीं रहा, तभी तो मां से दुआ नहीं लेते। वो पेट काट काट के खिला देती है, 9 महीने अपने पेट में रखकर कितनी तकलीफें हैं जो उसने हमारे लिए नहीं देखी, मगर उससे दुआ नहीं ले पाते क्योंकि अदब नहीं करते। बाप की दुआ नहीं ले पाते, बाप की शफकत नहीं ले पाते, महरूम रह जाते हैं, हालांकि सगा बाप है, क्योंकि अदब नहीं करते। बुजुर्गों की दुआ नहीं मिलती, उनसे हिकमत के सबक नहीं मिलते क्योंकि अदब नहीं करते। उस्तादों से सबक नहीं मिलता क्योंकि अदब नहीं करते। उलमा हजरात से राज नहीं मिलते क्योंकि अदब नहीं करते। औलिया अल्लाह से फैज नहीं मिलता क्योंकि अदब नहीं करते। हां प्यार करते होंगे, मां से भी करते हैं, बाप से भी करते हैं, उस्ताद से भी करते हैं, पीर से भी करते हैं, उलमा से भी मोहब्बत करते होंगे, मगर उस प्यार का क्या फायदा जिसमें अदब नहीं है, जिसमें अदब नहीं है। अदब का बड़ा मकाम है। आज आप अपने इलाके में निकल के देख लीजिए, जितने हमारे मसले हैं उसकी वजह यह है कि अदब नहीं है। अदब अगर मतलब डिवोशन का है, यानी बाऊ सरकार ने फरमाया ना, तस्बीह फिरी दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़िया अदब ना सिखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूं, चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लेना चिल्ले बढ़ के हूं, जाग बिना दुध जमदे मावा हूं, बावे लाल होवे कड़ कड़ के हूं। मेरे भाइयों, अगर ये असल नहीं है तो बाकी नकल का क्या फायदा है। नकल का तो फायदा है तब है जब असल भी हो। और याद रखो, मैं और तुम हजूर से मोहब्बत नहीं कर सकते। अब शायद कोई कह दे पीर साहब ये बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं। हां भाई, अजीब बात है, क्योंकि वो मुनफरिद है, उन जैसा कोई नहीं, लिहाजा उनके साथ कोई बात भी, उनके बारे में भी कोई आम नहीं हो सकती, वो भी खासों में खास है। तो इधर ये दुनिया के असूल नहीं चलेंगे, इधर वो कानून चलेगा और इश्क का कानून चलेगा जो रब ने अपने मुस्तफा से फरमाया। हमारी मर्जी नहीं चलेगी। असी एवं खुश हो जाने हैं कि देखिए हम हजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे जैसा कोई बंदा पूछ ले कि भाई अगर तुम हजूर से इतनी मोहब्बत करते हो तो अल्लाह का दिया तो सब कुछ है, ये देखो कितनी शानदार मस्जिद है, ये देखो कितने पंखे लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट लगी हुई है। अरे बाहर तो ये मामलात हैं कि आज बिल देने के लिए कई बंदों के पास पैसे नहीं है, उनका बस चले तो अपने गुर्दे निकाल के बेच दें ताकि एक रात की बेटे को रोटी या बेटी को सर पे चादर मिल जाए। ऐसे हालात हुए। मगर इधर देखो, साउंड भी लगा हुआ है, लाइटें भी चल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, आप भी बड़े सब्र और सुकून और बड़े मजे से बैठे हुए हैं। मगर मुझे बताइए, अगर हजूर से वाकई हमें मोहब्बत है तो 5 वक्त ये मस्जिद नमाजियों से भरती क्यों नहीं है? क्योंकि हजूर ने तो फरमाया कि लोगों ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो फिर क्या करेंगे इन इश्क के दावों का जिनके अंदर अमल नहीं है? यानी उस बेजान जिस्म का क्या करें जिसके अंदर दिल की धड़कन नहीं है? क्या करेंगे यार? उस इश्क का क्या करेंगे जिसके अंदर अदब नहीं है? और अदब तो किसी का हो जाना होता है, और जिसके फिर हो जाते हैं उसको मानते भी हैं और उसकी मानते भी। गाल करनी है तो पूरी करिए ना यार, आपने काम करना है तो पूरा करो। आज ये बच्चे जवान हैं, कल को ये बुजुर्ग हो जाएंगे। आज इनकी जवानी अपने अरूज पे है, कल को ढल जाएगी। आज ये बुजुर्ग, अल्लाह इनको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, हैं कल नहीं होंगे। अब तो ऐसे मामला चल रहे हैं, 32-32, 33-33 साल के नौजवान, बल्कि 17 साल का बच्चा पिछले मिलाद शरीफ पे ये इसी रोड के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहा और व्हीलिंग कर रहा और एक्सीडेंट हुआ और 2 उसके हिस्से हो गए। यानी मौत तो किसी को भी किसी वक्त आके पकड़ सकती है। तो ये किस चीज का इंतजार करें कि जी हम जरा डंकी ला के यूनान तो हो आइए, अमेरिका का वीजा लवा लीए, 4 छिल्ला कमा लीए, फिर हजूर के हुक्म पे अमल करेंगे, फिर अल्लाह के हुक्म पे फिर नमाज पढ़ लेंगे, फिर ये कर। ओ भाई, किस क्या पता तुम्हारा बुलावा उससे पहले हो जाए। अभी वक्त है, ये वक्त है, अभी इस वक्त जो बुनियादी पैगाम दे रहा हूं, इस वक्त इस चीज को मान लो कि भाई अदब कर रहे हैं। बाकी देखो रास्ते कैसे खुलते हैं। सरकार ने तो फरमाया था कि भाई ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो अगर हजूर से मोहब्बत है,
अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अलामात सारी मौजूद हैं, तभी तो ये रौनक है। पर अगर मोहब्बत है तो फिर सरकार की मानते क्यों नहीं? वजह बताऊं? क्योंकि अदब नहीं है। ये मोहब्बत का सिर्फ दावा है, और दावा इसलिए क्योंकि हम मोहब्बत उनसे कर नहीं सकते। मोहब्बत सिर्फ उस जगह होती है जहां सरकार मोहब्बत फरमाए। मेरी उनसे मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं। जिदे नाल रब इश्क करे, मेरी उत्थे मोहब्बत की माना रखनी। वरफाना लका जिक्रक, ओ बेलियो जिदा जिक्र रब बुलंद कर छड़े, असी केड़ियां महफिलां कराइए ते उन्हां दा जिक्र बुलंद करिए? ना जी ना, असी हजूर दा जिक्र बुलंद नहीं कर सकते। असी ते सिर्फ उस जिक्र दा हिस्सा बन सकने हैं ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। जिस जाते अक़दस से रब ने मोहब्बत फरमा दी है, उधर तेरी मेरी मोहब्बत क्या माना रखती है? तो फिर साबित हो गया ना, मोहब्बत उनकी है जो वो हमसे करे। हमारा काम है अदब करना, हमारा काम है अदब करना, क्योंकि इसका इख्तियार अल्लाह ने हमें दे दिया। इसका इख्तियार अल्लाह ने हमें दे दिया कि अदब करना है तो करो, तुम्हें मेरी तौफीक का सदका। नहीं करना तो फिर उस दिन हिसाब देना, नहीं करना तो उस दिन हिसाब देना। मगर फैसला उस दिन होना है, आज नहीं होना। ये मेरे रब की रहमत है। अल्लाह ने फरमाया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो ये रब की रहमत की सूरत है। अल्लाह ताला ने हजूर को रहमत बनाकर भेजा। अभी मैं धमतल बैठा था, मैंने ये हदीस पाक उधर बयान की है, और मैं बड़ी मुख्तसर से उसका मफहूम आपके सामने रख देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर पे गए, रब की बारगाह में हाजिर हुए। रब ने एक उनको पैकेज ऑफर किया। रब ने कहा कि यहाँ अपनी आधी उम्मत बख्शवा लो या सारी उम्मत की शफात का इख्तियार मेरे से ले लो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे। आपने फरमाया कि तुम्हें पता है मैंने क्या किया? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप जानते हैं या रब जानते हैं, हमें क्या पता, जो बताएंगे वो पता लग जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कहा कि मैंने आधी उम्मत की बख्शिश नहीं मांगी। मेरे सामने पैकेज रखा गया, 2 पैकेज। यहां आधी उम्मत को गारंटीड, अभी माफी ले लो, अभी मैं बख्श दूंगा। रब फरमाता है हजूर को, अभी माफ कर दूंगा और सारे के सारे बख्शे जाएंगे। या पूरी उम्मत की शफात का मेरे से इख्तियार ले लो, इनकी शफात, इनकी सिफारिश का तुम मेरे से इख्तियार ले लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को फरमाया, आपने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, मैंने आधी उम्मत नहीं बख्शवाई, क्योंकि क्या पता जो आधी उम्मत बख्शी जाती उसमें सिर्फ अच्छे होते। उन्होंने पूछा, हजूर आपने क्या किया? फरमाने लगे, मैंने पूरी उम्मत की शिफात का इख्तियार ले लिया। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया, क्योंकि पूरी उम्मत में अच्छे हैं, उनके साथ माड़े भी हैं। अगर मुझे शफात का मौका मिलेगा तो अच्छों के साथ माड़ियां भी माफ करा देंगे। ये तो उनकी बात है। ओ भाई, हम कैसे उनसे प्यार करें? हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम अदब कर सकते हैं जिसका इख्तियार रब ने हमें दिया है, और ये जन्नत दोज़ख वाला फैसला उधर जाके होना है, इधर नहीं होना। लिहाजा ना ये दावा करें अपने बारे में, ना किसी के बारे में कि मैं जन्नती और तू दोज़खी। नहीं, अपना भी नहीं पता, उसका भी नहीं पता। रब की रहमत के तालिब हो और उसके लिए अदब करें। अदब से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। जब तक अदब नहीं करेंगे, याद रखिए अगला मरहला शुरू ही नहीं होगा। इश्क की मंजिल तो बहुत बाद में है ना। आप अदब करेंगे तो सरकार मेहरबानी फरमाएंगे, आप अदब करेंगे तो सरकार निगाह फरमा देंगे, आप अदब करेंगे तो हजूर की आपके बीच में आमद हो जाएगी, वरना नहीं होगी। ये मादा कल बसरु वमा तगा, रब फरमाता है कि उनकी नजर किसी सिमत ना गई, यानी अपनी जगह से ना हिली, और ना उसने अपनी हद पार की। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। हजरात मोहतरम,